हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने आरआरबी का फॉर्म फिलअप किया था और आप पैरामेडिकल कैटेगरी से जो है फार्मासिस्ट बनने के लिए जो है अपने फॉर्म फिलअप किया था, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं बताऊंगा आपको कट ऑफ के बारे में। देखिए, इस बार का कट ऑफ जो है पिछले साल से या उससे भी जो पुराने साल में जो कट ऑफ है उनसे जो है ज़्यादा ही होने वाला है, कम नहीं होने वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस बार का पेपर जो था वो थोड़ा आसान था, तो हाईएस्ट मार्क्स जो है स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा आए हैं। तो इस वीडियो से आपको जनरल आइडिया लग जाएगा कि कितना मार्क्स रहेगा, तो ये होगा। और मैं एक्सपेक्टेड भी बताऊंगा, दो वो सही नहीं है। मैं मानता हूँ कि खुद जो है ये सही नहीं है कि मैं जो बोलूँगा वही सही होने वाला है। लेकिन बात ये है कि जो पुराने कट ऑफ्स हैं मैं उनको मद्दे रखते हुए आपको एक बताऊँगा कि ये हो सकता है, तो आपका कट ऑफ आपको क्लियर हो सकता है। ठीक है, सो इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ। बहुत स्टूडेंट का जो है कमेंट था, सर एक कट ऑफ वीडियो लेकर आइए। तो अगर आपने अहमदाबाद से फॉर्म फिलअप किया है, तो अहमदाबाद का 2019 में जो फॉर्म आया था, तो उसका जो कट ऑफ है फार्मासिस्ट के लिए अनरिजर्व के लिए 56 था। इस बार बिल्कुल 56 नहीं होगा, आप जो है दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, और एससी के लिए 52 था, और एसटी के लिए 40 मार्क्स था, ओबीसी के लिए 55 मार्क्स था, और ईडब्ल्यूएस के लिए 54 मार्क्स था एटलीस्ट। ठीक है, तो ये ऐसे था। ठीक है, लेकिन इस बार क्या है, अब देखिए पीडब्ल्यू कैटेगरी का भी हम बता देते हैं। 49 मार्क्स था एलडी के कैटेगरीज में। ठीक है, 40 मार्क्स है, सॉरी। तो अब हम लोग बात करते हैं इस बार के ये कट ऑफ का। ठीक है, ये रेगुलर कोर्सेज का था, अभी रेगुलर डीवी में था ऐसे। सॉरी, हाँ, ये फार्मासिस्ट गेट का 59 मार्क्स जो है कट ऑफ गया था फर्स्ट कट ऑफ में। इससे क्या होता है कि सबसे पहले एक शॉर्ट लिस्टिंग निकलती है स्टूडेंट की। मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो है वो मेडिकल में फेल हो जाता है या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाता है, तो दोबारा एक जो है वो उनकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, तो उसमें जो है वो कम हो जाएगा, ऑब्वियसली कम होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जनरल आइटम देता हूँ कि कितना होना चाहिए फॉर अजमेर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इस बार। देखिए, मैं बिल्कुल सही नहीं हूँ, लेकिन एक कट ऑफ में बता रहा हूँ जनरल। मैं 70 मार्क्स जो है आप अगर पाए हैं तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 70 के अराउंड है, 70 प्लस के अराउंड, तो आप अनरिजर्व में अब मान सकते हैं सेफ। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यही हार्ड एंड फास्ट है कि इतना अगर लाए होंगे तो आप हो जाएगा। वो आपके जोन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके जोन में जो बच्चे हैं वो कैसे हैं, स्टूडेंट्स कैसे हैं। ठीक है, तो एससी कैटेगरी का भी आपको 65 से ऊपर तो आना ही चाहिए, ओबीसी कैटेगरी का भी 70 ही मान लीजिए। तो ऐसे आप जान सकते हैं। एसटी कैटेगरी का यूजुअली कम जाता है, तो इसका आप 60 तक मान लेंगे, 50 तक मान लेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं आपके अजमेर पे, अजमेर जोन का। ठीक है, देखिए ये कट ऑफ जो है बहुत ही पुराना कट ऑफ है, 2019 का है। ठीक है, तो अगर मेरे पास 2024 का मिलेगा, 25 का मिलेगा, तो मैं वो भी ला दूंगा। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं अजमेर जोन से। अजमेर जोन से क्या है आपका अनरिजर्व कैटेगरी में। देखिए रेगुलर का मैं बताता हूँ, रेगुलर जो है वो ज़्यादा गया है। देखिए रेगुलर का जो है इसमें फार्मासिस्ट का 61 जो है मार्क्स गया था जनरल कैटेगरी का, और 52 मार्क्स गया था आपके एससी कैटेगरी का, एसटी कैटेगरी का 51, और ओबीसी का वहाँ उस टाइम था नहीं वैकेंसी, और 58 मार्क गया था आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का और इसका। देखिए इसके बारे में मैं डिटेल बता सकता हूँ क्योंकि मैंने भी फॉर्म इसी जोन से भरा है। ठीक है, 12 है मतलब। तो यहाँ पे क्या था ना कि जो हाईएस्ट रैंकर है, यहाँ पे 3 सीट है, तीनों एससी कैटेगरी की हैं। ठीक है, और हाईएस्ट रैंकर जो है सबसे पहला था वो 76 मार्क्स लेकर आया है अभी तक जितना मैं जान पाया हूँ, और इसके बाद मेरा है और 72 मार्क्स है मेरा। ठीक है, 72.04। तो एससी कैटेगरी में बहुत कट ऑफ देखिए बढ़ गया है इसमें, और बाकी जनरल कैटेगरी का तो है ही नहीं, तो इसमें इसका बात करने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा अभी। तो अगर आपका अराउंड 70 है, 70 प्लस है, तो शायद आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलाहाबाद जोन का, जो कि अभी प्रयागराज हो गया है। ठीक है,
तो प्रयागराज जोन से क्या था, फार्मासिस्ट के 3 जगह में वैकेंसी आई थी डिवीज़न में। आपका 56 हाईएस्ट कट ऑफ गया है अनरिजर्व कैटेगरी का। लेकिन इस बार का मैं बता दूं आपको, एक लड़का है वो अबाउट 80 मार्क्स लेकर आया है अनरिजर्व कैटेगरी में। तो देखिए वो उसका तो हो जाएगा 80 मार्क्स, सॉरी 80 मार्क्स उसका होगा, ठीक है, और उसको 78 मार्क्स वाले का होगा, ऐसे होगा। तो इस बार कट ऑफ जो बहुत ज़्यादा गया है आपके इलाहाबाद में। अब एससी कैटेगरी देख लेते हैं। एससी कैटेगरी में 2 सीटें थी, तो एससी वालों का अगर आपका 57 मार्क्स के ऊपर है तो सब आपका हो जाएगा। इस बार कैटेगरी में जो है कम मार्क्स गया है। बाकी एसटी कैटेगरी का जो है वो भी आप उसको अराउंड 50 मान सकते हैं कि आपका हो जाएगा। और इसमें आपका 70 प्लस जो है आपका ओबीसी के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं पुराने टाइम में क्या होता, 52-54 मार्क्स गया था, ठीक है। तो मैंने इतने का बफर लेके मैं चल रहा हूँ, तो आपका हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखो ये पहली बार जब कट ऑफ आया था उसका था, तो फिर भी उतना ही जाएगा आपका कट ऑफ जितना मैंने एक्सप्लेन किया है। हम लोग बात करते हैं बेंगलुरु जोन से, ठीक है। तो फार्मासिस्ट का जो है अनरिजर्व में 52 गया था और एससी का 43, मतलब 44 लगभग, और एसटी का सीट नहीं था उस टाइम, और ओबीसी का 51 और 48 जो है ईडब्ल्यूएस का है, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम उनकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी तो अबाउट 60 जो है मार्क्स गया था, और 45 एसटी कैटेगरी का और ओबीसी का 53। तो हम लोग मान सकते हैं कि इस टाइम जो है 70 के अराउंड अगर आपका अनरिजर्व में है तो हो सकता है। और देखिए मुझे पता नहीं है कि कहाँ पे कितनी सीटें हैं कैटेगरी वाइज, मुझे जहाँ का पता है मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो आप इसका देख सकते हैं। मैं एक जनरल जो है वो कट ऑफ बता दूंगा लास्ट में। अभी हम लोग एक्सप्लेन देख लेते हैं कि कितना गया था, ठीक है। भोपाल का फार्मासिस्ट के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 54, ओबीसी के लिए 53, ईडब्ल्यूएस के लिए 41, ठीक है, और 55 जो है फर्स्ट रैंक कर गया था, ऐसे 54, यानी आपका अराउंड जो है वो 60 मार्क्स के अराउंड जो है गया था लास्ट टाइम। तो इस बार जो है आप 70 मार्क्स अगर लाते हैं प्लस, तो आपका जो है सेफर साइड आप मानिए, ठीक है। हम लोग बात करते हैं भुवनेश्वर का। तो भुवनेश्वर में जो है फर्स्ट जो कट ऑफ गया था वो आपको गया था 61 और 53 ओबीसी कैटेगरी के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए 61। लेकिन जब दूसरी बार उनका कट ऑफ निकला तो 56 गया था, जो कि कम हो गया था। तो वही मैं लास्ट में बताऊंगा आपको हर एक जोन का। बिलासपुर से शायद इस बार एक ही सीट है शायद, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली। तो कट ऑफ जो है वो 60 के अराउंड उस टाइम गया था, सोचिए। और इस टाइम तो है वो कट ऑफ बढ़ेगा ही। तो उस टाइम कितना गया था, 57 मार्क्स और 59 मार्क्स, 60 के अराउंड जो गया था उस टाइम। और रिजर्व कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए 42 मार्क्स गया था, ओबीसी कैटेगरी के लिए 55 मार्क्स गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका, ये रेगुलर के लिए वही कट ऑफ गया है मोस्टली, 67 तक गया था। हम लोग देखते हैं चंडीगढ़ पर कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाता है। तो अभी हम लोग देखते हैं सबसे पहले जब शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी तब क्या हुआ था। तो 67 मार्क्स गया था कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए 55, एसटी कैटेगरी 45 और ओबीसी का सीट नहीं था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 54, ठीक है। अगर आप किसी और भी स्टाफ के लिए देख रहे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। और दूसरी बार में जो कट ऑफ गया था वो कम हो गया था, 60 गया था अनरिजर्व कैटेगरी के, 53 एससी कैटेगरी के लिए, 44 जो है वो एसटी और ओबीसी का सीट नहीं था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चेन्नई जोन से आपको कितना कट ऑफ गया था लास्ट टाइम। तो वो 59 गया था अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए 53, एसटी के लिए 49, ओबीसी के लिए 58 और ईडब्ल्यूएस के लिए 50। और अगर आप एक्स सर्विस मैन है 30 में हो गया था आपका, पीडब्ल्यूडी के लिए आप देख सकते हैं 29 में ही हो गया था। तो क्या इस बार भी आप 70 प्लस जो है अगर आपका है तो आप मान सकते हैं कि आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गोरखपुर जोन से। गोरखपुर जोन में इस बार शायद कम ही वैकेंसी थी, हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो लास्ट टाइम जो 49-50 पे ही हो गया था अनरिजर्व कैटेगरी का, एससी का 44 में हो गया था और ओबीसी का 50 में, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम उसका कट ऑफ आया था तो 52 और 60 में हुआ था, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और एससी के लिए 45 और ओबीसी के लिए 52, ईडब्ल्यूएस के लिए 45, एक्स सर्विसमैन के लिए 41, ऐसा था, ठीक है।
तो अभी हम लोग बात करते हैं गुवाहाटी का। गुवाहाटी का जब पहला वो कट ऑफ आया था तो वो आपका आया था 57 मार्क्स, ठीक है। और एससी के लिए आया था 49, ओबीसी के लिए 53 कट ऑफ। और दूसरी कट ऑफ जो कम हुई थी 54 पे ही हो गई, जो क्लोज हो गई थी। और एससी के लिए जो है 48, एसटी के लिए 52 और ओबीसी के लिए 53 मार्क्स। हम लोग बात करते हैं जम्मू के लिए। जम्मू का कट ऑफ जो है वो कम जाता है यूजुअली, तो 51 मार्क्स गया था। इस बार अगर आपका 60 मार्क्स से ऊपर है शायद तो हो जाएगा। देखिए मुझे पता नहीं है उतना इस बार कितना बच्चे जो है कौन सा मार्क्स ला रहे हैं, लेकिन मैं फिर एक तरीके से बता रहा हूँ कि इतना हो सकता है। तो आप 60 प्लस है तो हो शायद आपका हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हम लोग बात करते हैं कोलकाता जोन का। कोलकाता जोन में भी इस बार वैकेंसीज ज़्यादा थी, लेकिन कट ऑफ भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो उस टाइम तो 55 जो है अराउंड गया था अनरिजर्व के लिए, और एससी के लिए 50 के अराउंड गया था, और एसटी के लिए 40, ओबीसी के लिए 50 के अराउंड, 52 के अराउंड गया था, और ईडब्ल्यूएस के लिए 46। लेकिन इस बार जो है कट ऑफ जो है और बढ़ेगा। 70 वाले जो हैं वो सेफ समझे अपने आप को, 70 प्लस वाले, और जो 65 वाले हैं वो भी, उनका भी कट ऑफ जो है हो सकता है ओबीसी कैटेगरी के, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका मालदा से अगर आपने भरा है तो मालदा जोन से, तो फार्मासिस्ट ग्रेड का जो है 53 ही गया था कट ऑफ। जनरल के लिए 36 गया था आपका, एससी के लिए इतना कम कट ऑफ, पता ये बस फॉर्म भर दो और आराम से आपका फार्मेसिस्ट बन जाएगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है ना। हम लोग सोचते हैं कि मालदा से ही फॉर्म भर दूंगा इस बार कम कट ऑफ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बाद में वो कट ऑफ बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस बार भी कट ऑफ जो है कम ही जाएगा, लेकिन देखिए उस टाइम 46 में हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुंबई जो है हमेशा हाई रोड पे रहता है। तो इस बार तो मुंबई वाले एकदम मतलब धूम मचा दिए एग्ज़ाम में। उनका 70 प्लस, 76 प्लस, 80 तक मार्क्स गया है, ठीक है। मैंने देखा है कितने लोगों का, तो 55 गया था उस टाइम, लास्ट टाइम 56 मार्क्स। और एससी के लिए 53, 51, एसटी के लिए भी देखिए एसटी कैटेगरी का ज़्यादा ही है कट ऑफ, ओबीसी के लिए सिमिलर, सबका सिमिलर है। लेकिन इस बार तो आपका अगर आप 65 मार्क्स एटलीस्ट हैं तो शायद आपका हो सकता है, शायद कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो इस बार जो है कट ऑफ जो है ज़्यादा जाएगा मुंबई जोन का। मुजफ्फरनगर जोन का, अगर आपने मुजफ्फरनगर जोन से फॉर्म भरा है तो कट ऑफ जो है एनजीओ के लिए 54 गया था लास्ट टाइम। बाकी पटना जोन का बता देता हूँ आपको। पटना से जो है लास्ट टाइम गया था आपका 58 मार्क्स कट ऑफ गया था रिजर्व के लिए, 40 मार्क्स गया था आपका एससी के लिए, एसटी के थे 28 मार्क्स। सिर्फ फॉर्म भरो आपका जॉब लग जाएगा। लेकिन इस बार का सिनेरियो अलग है। फार्मासिस्ट के लोग देखते हैं रांची के बारे में। तो रांची का क्या था, फार्मासिस्ट ग्रेड का 50 मार्क्स अराउंड था रिजर्व के लिए, और एससी की सीट नहीं थी, ओबीसी एसटी की सीट नहीं थी, ओबीसी का 57 मार्क्स गया था, ठीक है। वो लोग देखते हैं सिकंदराबाद, ठीक है, सिकंदराबाद जो भी हो। हम लोग फार्मासिस्ट का देखें तो यहाँ का भी कट ऑफ ज़्यादा है, 60 मार्क्स तो उस टाइम ही गए थे, 62 मार्क्स। तो इस बार जो है आप 70 प्लस मान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका सिलीगुड़ी में जो है उस टाइम 46 मार्क्स भी हो गया था रिजर्व कैटेगरी के लिए, 44 मार्क्स पे ओबीसी कैटेगरी का हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये सब स्टूडेंट्स हैं जिनका जो है उसमें हुआ था, तो ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। मोस्टली हमने कट ऑफ जो उसको बता दिया आपको, ठीक है। ये 2022 का है कि जब आया था तो उसमें, ठीक है। सो इस वीडियो में गाइस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको प्रिपरेशन में कोई भी जो है हेल्प चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। मैं जल्द ही अपना नोट्स जो है वो आपको
इस चैनल पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि वैकेंसी जो है वो आरआरबी की आने वाली है और मैंने साइंस का नोट्स भी बनाया था, तो मैं सब एक्सप्लेन करूँगा आपको और वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।